फरमाते सहाबा ना बात कर रहे थे, और बात ये कर रहे थे कि यार लोगों को गुनाहों से कैसे रोका जाए, लोगों को गुनाहों से गुफ्तगू सहाबा ये कर रहे थे। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं बैठे थे और ये गुफ्तगू कर रहे थे कि गुनाहों से प्लानिंग जी होती थी, उनकी जो महफिलें होती थी ना बैठ के, वो खुशगपियां नहीं होती थी, बल्कि वो तबलीग की, जद्दोजहद की, लोगों को बुराई से मना करने के लिए बैठते थे, उस पर मंसूबा बंदी करते थे, प्लान करते थे, आगे तरतीब देते थे। गुफ्तगू हो रही थी तो अब आपस में बात होने लगी कि कौन सा गुनाह ज्यादा बुरा है जिस पर सबसे पहले काम किया जाए। तो दूर एक सहाबी बैठे थे, उनका नाम था अब्दुल्ला इब्ने अमर। एक अब्दुल्ला बिन उमर है और एक अब्दुल्ला इब्ने अमर है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर दूर बैठे थे, बड़े समझदार सियाने बारीक बीन आदमी थे। तो हजरत उमर फारूक अपने बेटे से कहने लगे, जा अब्दुल्ला इब्ने अमर से पूछ के आ कि सबसे सख्त गुनाह कौन सा है। तवज्जो है मेरे भाइयों, इधर देखिएगा मेरी जानी, पूछ के आ कि सख्त गुनाह कौन सा है। अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में जब अब्दुल्ला इब्ने उमर गए तो जाके कहने लगे कि सहाबा पूछते हैं कि आपने ज्यादा वक्त गुजारा है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो बतलाइए बुरा गुनाह कौन सा है, सबसे सख्त गुनाह, ताकि सबसे पहले उस पर पाबंदी लगाई जाए, उस पर मेहनत की जाए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अमर कहने लगे, सहाबा को जाके बता दो कि सबसे बुरा गुनाह शराब पीना है, सबसे बुरा गुनाह, और ये उम्मुल खबाइस है, बुराइयों की जड़ है, गुनाहों की मां है, ये बुनियाद है, बाकी गुनाह इसी से शुरू होते हैं। कहते हैं मैंने आके बताया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना फारूक आजम कहने लगे खुद जाते हैं, उनके पास खुद जाते हैं, चूंकि हमने बात सुननी है हम खुद जाते हैं और उनसे जाकर के सवाल करते हैं कि अगर आपको इस तफसील का पता है ना तो इसके पीछे भी कोई तफसील होगी जो मेरे नबी पाक ने बयान की होगी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस तफसील का भी आपको पता होगा जो नबी पाक ने बयान की होगी, इस बात के पीछे जो बैकग्राउंड है, जो पस मंजर है। फरमाते हैं कि हम उठे, अब्दुल्ला इब्ने अमर के पास गए, उनसे जाके पूछा कि जनाब आपने ये तो फरमाया है शराब उम्मुल खबाइस है, तो इसके पीछे पस मंजर क्या है। तो अब्दुल्ला इब्ने अमर कहने लगे, ये मैंने अपने पास से नहीं कहा, ये मैंने नबी पाक से सुना हुआ है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे तो हुजूर ने फरमाया शराब ये नशा, ये बुराइयों की मां है। और फिर हुजूर ने एक मिसाल बयान फरमाई, नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया बनी इसराइल का एक वाकया है, एक खूबसूरत जवान था, तो एक औरत का दिल आ गया उस पर। ये याद रख लें, हम लड़कों को मना करते रहते हैं लेकिन हमें घर की बच्चियों पर भी तवज्जो देनी होगी, हमें उनके खून पर भी निगरानी करनी होगी, हमें वहां भी गौर करना होगा। इसलिए कि अगर कोई बच्ची गुंजाइश ना दे तो मेरा ख्याल है कि लड़का जुर्रत करने की ताकत नहीं रखता, तो वहां भी उनकी अम्मा से कहे कि पाबंदी लगाए, बच्ची किसी का मोबाइल लेकर के कहीं उसको इस्तेमाल तो नहीं कर रही, इस पौधे पर भी तवज्जो दे, दरख्त बनने से पहले इसकी भी निगरानी करें, यह भी बड़ा जरूरी काम है। औरत का दिल आ गया तो नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम फरमाते उसने कोई बहाना लगाया, किसी को कहा कि उस नौजवान को बुला के लाओ, उसके कहो कि हमने कोई गवाही लेनी है तुझसे। वो नौजवान आया, एक कमरे में दाखिल हुआ तो अगले कमरे में ले गए, वहां दाखिल हुआ तो उससे अगले कमरे में ले गई, वो दाखिल हुआ तो इसी तरह 7 मुकफ्फल कमरों में ले गई। मेरे करीम रसूल मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, सहाबा को समझा रहे हैं मीठे लबो लहजे में, फरमाते जब सबसे पिछले कमरे में ले गई तो एक लड़का बंधा हुआ था वहां रस्सियों से, शराब का प्याला पड़ा हुआ था। और बीबी कहने लगी कोई गवाही शवाही नहीं लेनी, तुझे इसलिए बुलाया है कि तेरे ऊपर दिल आ गया है, अब मेरे साथ मुंह काला कर। तो वो जवान कहने लगा नहीं, मैंने अपने नफ्स को पाक रखा हुआ है, मेरी नजर भी पाक है, दिल भी पाक है, और उसकी बरकत यह है कि रब ने मेरी रूह को भी पाक रखा हुआ है, तो मैं ये हरकत नहीं कर सकता। पाक लोग पलीत कामों की जानिब तवज्जो नहीं करते, मैं ये हरकत नहीं कर सकता। इकबाल ने अपने बेटे को दुआ दी थी, उसने कहा था हया बाकी नहीं है जमाने की आंख में, खुदा करे कि रहे तेरी जवानी बेदाग, खुदा करे कि रहे तेरी जवानी बेदाग। कहा मेरे साथ मुंह काला कर, उसने कहा मैं नहीं करता। कहने लगी चल फिर इसको कत्ल कर, इसको मैंने बांधा हुआ। उसने कहा मैं कत्ल क्यों करूं,
मेरी क्या दुश्मनी है? कहा फिर शराब पियो। कहा मैं शराब भी नहीं पीता। तो कहने लगी अब तो मैंने तुझे अपने चुंगल में फांस लिया है, अब तू यहां से बच के जा नहीं सकता, और अगर तू बाहर जाएगा तो मैं शोर करूंगी, लोग जमा करूंगी, इसने मेरी इज्जत आबरू पे हाथ डाला है, तो तू बच तो नहीं सकता, एक काम तो करना पड़ेगा। महबूब फरमाते उस नौजवान ने सोचा कि जिना भी बहुत बड़ा जुर्म है, कत्ल भी बहुत बड़ा गुनाह है, चलो अब मजबूरी है तो शराब पी लेता हूं। लेकिन वो समझा ना कि शराब तो बुनियाद है। उसने एक प्याला जो पिया, कहने लगा एक और दे दो। दूसरा पिया तो कहने लगा एक और दे दो। अब 3 प्याले 3 बोतलें शराब जो पी चुका तो खुमारी चढ़ गई। अब उस औरत के करीब जाने लगा कि मैं तेरे साथ जिना करूंगा। उसने कहा जब तक मैं करीब नहीं आने दूंगी जब तक तू इसे कत्ल न करे। उसने उसे कत्ल भी किया, जिना भी किया। तो महबूब फरमाने लगे ये कत्ल और जिना जो हुआ है तो ये शराब की वजह से हुआ है। गोया शराब वो जुर्म है जो कत्ल भी कराएगी, जो जिना भी कराएगी। और अगर आप नशई को देखें, अगर आप शराबी को देखें, तो क्या वो डकैतियां नहीं करता फिरता, वो चोरियां नहीं करता, वो अपनी ही माँ का जेवर नहीं बेच आता, वो अपनी ही बहन का पड़ा हुआ जहेज नहीं बेच आता, वो अपने ही घर में डाके नहीं डालता, वो अल्लाह के घर मस्जिद में आकर के चोरी नहीं करता,